बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर हमेशा की तरह फ़ख्रुन्निसा जमात चहारम के साथ। स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और मोस्ट वेलकम नई क्लास के लिए, जमात चहारम के लिए। और आज हम जो लेक्चर देने जा रहे हैं और जो आप समझने जा रहे हैं वो है आपकी अगली क्लास के लिए, जिसमें इंशाअल्लाह ताला आपको प्रमोट किया गया है। और आज का जो हमारा सबक है उसका उन्वान है हम्द। हमारा एक दफ़ा स्टूडेंट्स फिर सुन लीजिए कि ये आपका जमात चहारम का नया लेक्चर है नई क्लास के लिए, ठीक है। और आज जो हमारा सबक है दोबारा से सुनिए, उसका उन्वान है हम्द। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इससे पहले भी आपने पढ़ा और आपको ये पता भी होगा माशाल्लाह से कि हम्द क्या है। तो हम्द जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ को और बड़ाई बयान करने को कहा जाता है, यानी कि ऐसी नज़्म या ऐसी बात कही गई जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना यानी उसकी तारीफ़ को बयान किया जाता है, उसकी तारीफ़ें की जाती हैं। और वो तारीफ़ क्या है? इस कायनात ज़मीन और आसमान की वसतों यानी गहराइयों और हर जगह पर जो उसकी रहनुमाई और कुदरत है उसके बारे में बयान करना। अल्लाह की हम्द व सना यानी उसको पुकारना, उसको बुलाना, उसको याद करना। वो सिर्फ़ हम अल्लाह ताला को नमाज और कुरान और रोज़े के साथ ही नहीं बल्कि अल्लाह को याद करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं इन तमाम दुनिया और कायनात की दी हुई नेमतों के साथ। तो आइए आज हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है और उसमें क्या बताया गया है। तो चले हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक नंबर 1 है जिसका उन्वान है हम्द। तो आइए हम सबक की जानिब बढ़ते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात। स्टूडेंट्स, जाड़ा सर्दी के दिनों को कहते हैं। हर रुत में नया समा, नई बात, रुत होता है मौसम। जाड़े से बदन है थर थराता यानी कांपता, सर्दी का लगना। हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटी नई कौंपलें शजर में, कौंपलें बर्ड को कहते हैं जो कि कली जिससे फूल बनते हैं। एक जोश भरा हुआ है सर में, गर्मी ने ज़मीं को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। स्टूडेंट्स, ये दल का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये ग्रो होता है। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। कुदरत की बहार देखने को, रोशन आंखें बनाई दो दो, दो होंठ दिए कि मुँह से बोलें, शुक्र इसका करें ज़ुबां खोलें। हर शय इसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर बेशक। चलें, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको उर्दू का ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जिस तरह कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहा जाता है और आपने इस हम्द यानी नज़म से भी सीख लिया कि किसको कहा जाता है हम्द, अल्लाह की तारीफ़ को। तो आइए अब हम बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इस सबक में और क्या कहा गया है जिससे हमें सबक और समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का है लेक्चर नंबर 1 जमात चहारम के लिए। सबक नंबर इसका 1 है, उसका उन्वान है हम्द। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, अल्फाज के मायने लिखें जो कि हमेशा की तरह पिछली क्लासेस की तरह आपके सबक और किताब में दिए जाते हैं। तो इसको बोर्ड पे आप अच्छे तरीके से समझें और उसके बाद आपने इसको ज़हन नशीन करना है। और इसको ज़हन नशीन करने के लिए स्टूडेंट्स आपने बार बार इन लेक्चर्स को सुनना है और समझना है। और बेहतर है कि आप अपनी कॉपी पे, किसी भी कॉपी पे इसको नोट करें और समझें। तो आइए अल्फाज मायने। नंबर 1 है खुशनुमाई। खुशनुमाई होता है खूबसूरती, किसी भी चीज़ की खूबसूरती आप ले लें, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन हम में अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों की खूबसूरती है। नंबर 2 है कादिर, ताकत रखने वाला, कुदरत वाला, ताकत वाला तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। उसके बाद है नंबर 3 पे हिकमत। हिकमत की बातें अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा और आगे भी चल के आप ये पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसका मतलब है अक्ल, दनाई यानी समझदारी।
उसके बाद है दल। दल आपने इसमें पढ़ा था, तो दल का मतलब पहली दफ़ा आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, तो इसका मतलब है ग्रो, बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना। कि इसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत बताई गई है कि दल के दल इकट्ठे हो जाना, यानी आसमान पे अल्लाह जब बादल बरसाने से पहले इकट्ठे कर देते हैं सबको दल बना के इस सूरत में, ग्रो में इकट्ठा होने की सूरत में, तो वो नेमत और रहमत और बारिश बन के आते हैं। यानी किसी भी चीज़ का बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना ख़ासतौर पर इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे ग्रो भी होता है। थरथराना, इसका मतलब होता है कांपना। जब हमें बहुत सर्दी लगती है तो हम कांपते हैं, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, अल्फाज के जुमले बनाएं। ये आप तख्लीकी तौर पे बनाएंगे, और तख्लीकी होता है कि आपने ख़ुद से मतलब समझने के बाद उन जुमलों को अपने अल्फाज में बनाना है। नंबर 1 है हिकमत, नंबर 2 कादर, नंबर 3 रुत, नंबर 4 खुशनुमाई, नंबर 5 पे बरसात, ये मौसम है। उसके बाद है हिकमत, आपको वही पता है, समझदारी दनाई की बातें हैं। कादिर कुदरत वाला है, रुत का मतलब समा मौसम, खुशनुमाई खूबसूरती, बरसात एक मौसम का नाम है जिसमें बारिशें होती हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 पे सवालात के जवाबात हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने सवालात लिख दिए हैं, इसके जवाबात में आपको जो है, आप वैसे अगर तहलीकी तौर पर इसको करना चाहें तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं माशाल्लाह से। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अगर आप इन चीज़ों को ख़ुद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं इनके जवाबात आपको भी बाद में बताती हूँ। यहाँ हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है हर शय के बना दिए हैं जोड़े से क्या मुराद है, ठीक है जी। सवाल नंबर 2, इस नज़म में जिन मौसमों का ज़िक्र हुआ है इनके नाम लिखें। हिकमत से नहीं है कोई हाली से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4 यहाँ दिया गया है, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है, 2 बातें बताएं। तो सवाल नंबर 5 में है दूसरे और तीसरे शेर की नसर बताएं। तो स्टूडेंट जो सवाल नंबर 5 है ना, तो यहाँ पर मैं जो नसर है ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा, और लेकिन जब आप अगली जमातों में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके मतलब को और मज़ीद समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ मकसद ये है, नसर से मुराद है एक ऐसी नज़म, और नज़म के अंदर जो इशार होते हैं, जिस तरह हम ये बोलते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई और फूलों और फलों से सजाई, इसको एक शेर कहेंगे, ठीक है। और ये चिड़ियाघर वाला शेर नहीं है स्टूडेंट, ये एक शेर है नज़म का, इसको शीन एंड रे से लिखते हैं। तो इसके बारे में अपने लफ्ज़ों में बताना नसर कहलाता है। ये तो नज़म है ना, ऐसे जोड़ के हमने एक उसकी सूरत में, रिदम की सूरत में बोला है, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई फूलों और फलों से सजाई, तो इसको हमने दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल करके नसर करनी है। तो अब हम ना अपने सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन जवाबात में क्या है। स्टूडेंट्स, हर शय के बना दिए जोड़े से क्या मुराद है, तो इसका जवाब ये है कि इससे मुराद है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर जानदार को नर और मादा पैदा किया है, ठीक है। हर जानदार कह रही हूँ मैं, उसमें इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, मेल फीमेल नर मादा को पैदा करके इसके जोड़े बना दिए हैं, इसलिए हर शय के जोड़ों से मुराद है। और अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ के साथ दूसरे का जोड़ा है। सुबह शाम, दिन रात, ज़मीन आसमान, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इसको आप मुतज़ाद के तौर पे अल्फाज मुतज़ाद भी कह सकते हैं, और इसको किसी चीज़ से इंटरेक्शन, एक जोड़ा भी कह सकते हैं। हर चीज़ का एक पेयर है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इस नज़म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है इनके नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स, इस नज़म में 4 मौसमों का जिक्र हुआ है। इनमें हुआ है जी जाड़ा यानी सर्दियों के दिन, गर्मी, बहार और बरसात का जिक्र किया गया है, ठीक है जी। सवाल नंबर 3 है हिकमत से नहीं है कोई हाली से क्या मुराद है, क्योंकि अल्लाह कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं, हिकमत वाले हैं, वही समझते हैं कि निज़ाम कायनात कैसे चल रहा है। तो इससे मुराद है कि अल्लाह ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार और बेवजह पैदा नहीं की। स्टूडेंट्स, जो जवाबात मैं आपको बता रही हूँ इसको आप बार बार लेक्चर्स में बार बार सुने। ये नहीं करना कि आपने एक दफ़ा लेक्चर सुन के छोड़ देना है, बार बार सुने इन जवाबात को, मेरे कहे हुए जवाबात को लिख लिख के देखें और फिर इस चीज़ को समझें। उसके बाद है सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है, 2 बातें बताएं। वैसे तो हज़ारों बातें अल्लाह के ज़िक्र की और शुक्र की, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पूछी हैं।
تو دوسرے اور تیسرے شعر کی جو آپ نے بتانا ہے، جی 2 باتیں بتانی ہیں. چوتھا ہے اس میں نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے. نمبر 2 ہے ہمیں حمد و ثنا کر کے اس کی دی ہوئی چیزوں کا بھی شکر کرنا چاہیے. یعنی 2 طریقے ہیں ہم اس کا مطلب، ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، آپ جو مرضی انداز اپنائیں، لیکن یہاں 2 پوچھے ہیں تو وہ یہ ہیں. آپ اپنے طور پہ بھی اسٹوڈنٹس لکھ سکتے ہیں جو بھی، کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں ان کو کھائیں، استعمال کریں، پہنیں، پئیں اور شکر کرتے جائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نعتیں لکھیں، نظمیں لکھیں، تعریفیں لکھیں، اس طریقے سے بیان کریں، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اس کا ذکر کریں. یہ بھی اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. سوال نمبر 5 ہے دوسرے اور تیسرے شعر کی نثر بتائیں. تو اس میں ہے کہ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز انوکھی اور نرالی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد اللہ نے بنائی ہے. ایک بات. تیسرے شعر میں کہا ہے کہ رات کو بہت سے شاعر کہتا ہے کہ رات کو بہت سے تاروں سے بھر کے نا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، سجا دیا ہے اس آسمان کو، اور دن کو سورج کی روشنی سے روشن منور کر دیا ہے. تو یہ دوسرے اور تیسرے شعر کے بارے میں نثر تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوم ورک جو بتائے گئے کام کو سمجھ کر کاپی میں آپ نے لکھنا ہے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. تو اس کے ساتھ ہی اسی امید کے ساتھ آپ اپنی ٹیچر کو اجازت دیں کہ آپ جہاں ہیں خوش رہیں. رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. نماز پڑھیں، روزے بھی اگر ہو سکتا ہے تو ضرور رکھیں، اور اس کے بعد اپنی پڑھائی پہ لیکچرز کو ضرور آپ نے سننا ہے، اور بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.